हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम हल करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि 10th पेपर है, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। इस पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पेपर क्या है। पेपर को हम जैसे हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन वैल्यू के बारे में, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है, इसके बारे में आप लोग को समझना होता है। बाकी इसका कोई प्रैक्टिकल उटकल नहीं होता, ये 80 नंबर का पेपर होता है। और इस पेपर की एक खासियत बता देते हैं कि इस पेपर में आपको बस पासिंग मार्क लाना होता है। और दूसरी चीज कि इसका नंबर जो होता है वो आपके सेमेस्टर में जीपीए में सीजीपीए में नहीं जुड़ता है। 1% इसमें का जो नंबर मिलेगा बस आपको शो ऑफ करने के लिए होता है, बाकी आपको पास होना होता है। और इसका नंबर आपके पेपर में सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट में आपको नहीं जुड़ता है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर इसमें हम बहुत अच्छा कर जाते हैं तो आप लोगों को ये सेमेस्टर में आपको नंबर जुड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस पेपर देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो बैक लग जाता है, लेकिन नंबर नंबर नहीं जुड़ता है इसका। तो 2 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल वैक्टिकल इसमें होता नहीं है। तो हम बात करते हैं सेक्शन ए की। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन करना होते हैं? 5 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क होता है, नहीं, हाँ, 2-2 मार्क का होता है, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ए का मानवीय मूल्य परिभाषित कीजिए करें और एक उदाहरण प्रदान करें। डिफाइन ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। मानव मानव के जो मूल्य होते हैं, ठीक है, मानव वैल्यू का मतलब होता है मानव मूल्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से डिफाइन करना है। मानव मूल्य वे सिद्धांत और आदर्श होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार निर्णय लेने में निर्देशित करते हैं। ये मूल्य समाज के सकारात्मक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देते हैं और व्यक्ति के चरित्र, आकार, मानव मूल्यों की सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, न्याय, सहयोग गुण शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अगर क्या तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। नैतिक और चरित्र के बारे में देख लेते हैं। समाज में शांति और धैर्य बनाए रख सकते हैं। व्यक्तिगत डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के नैतिक का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम लोग को लिखना है। प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है और पर्सनल लाइफ क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसके बारे में क्या लिखना है, जैसे कि पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोगों को कैसे लिखना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ मतलब जो हम लोग अपने डेली की जीवनचर्या में करते हैं। ठीक है। वहीं अगर प्रोफेशनल की बात करते हैं तो जैसे एक टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, जज हो गया, उन लोगों का प्रोफेशनल लाइफ होती है। मतलब वो लोग अपने तरीके से टाइमिंग से खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सब कुछ एक प्रोफेशनल की तरह दिखता है। ठीक है। और उनको एक व्यवसाय तो के तौर पे वो लोग अपने आप को जीवन यापन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नैतिकता के संबंध में अखंडन शब्द की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ इंटेग्रिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इथिक्स के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नैतिकता के संबंध में हम क्या करते हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को लिखना। मतलब अखंडता का मतलब होता है सत्य निष्ठा होता है। ठीक है। एक नैतिक गुण है जो व्यक्ति के चरित्र, ईमानदारी, सच्चाई और नैतिक सिद्धांतों का पालन को दर्शाता है। यह एक व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी व्यवहार में भी स्थिरता, सुगमता और प्रतिबंधित करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति की मूल्यों को सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंध करता है और अपने कार्यों को सच्चाई को ईमानदारी से करने के लिए पालन करता है। ठीक है। नैतिकता और सदाचार में क्या अंतर रहता है? व्हाट डू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो नैतिकता होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नैतिकता और मूल्य का जो होता है, दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने के निर्देश
करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत मतलब थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे में नैतिकता एक दार्शनिक अध्ययन है जो सही और गलत के सिद्धांतों को मानकों को निर्धारित करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पेशेवर और नैतिकता के जैसे नैतिकता और पर्यावरण को नैतिकता में लागू होता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मोरल्स यानी कि मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य व्यक्तिगत विश्राम विश्वास और सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय में निर्देशित करते हैं। ये विश्वास अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत अनुभवों को पर आधारित होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ई क्वेश्चन। मानवीय मूल्य के रूप में दूसरों व्यक्ति के प्रति सम्मान की अवधारणाएं क्या हैं? ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या है, मानव व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उनका सम्मान जो होता है, रिस्पेक्ट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। अन्य व्यक्ति सम्मान एक महत्वपूर्ण मानव मूल्य है जो दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरे व्यवहार को दर्शाता है। यह मूल्य हमें दूसरे व्यक्ति के भावनाओं, विचारों, अधिकारों को सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य के प्रति सम्मान का पालन करने से हमें समाज में सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देते हैं और एक सहानुभूति के सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नैतिक व्यवहार और सहानुभूति पर विशेष चर्चा कीजिए। देखिए, नैतिक बारे में आप लोगों को बता ही दिए थे, उसके सिंपैथी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। सहानुभूति एक, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पैथी, सहानुभूति एक महत्वपूर्ण गुण है जो नैतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को दृष्टिकोण से समझना और उनके संवेदनशीलता से पेश आना। ठीक है। ये होता है, थोड़ा से जान लीजिए बस। बी की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक विविधता मानवीय मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता जो होती है मानव मूल्य को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में हम लोगों को अच्छा से देखना है। तो सांस्कृतिक जो विविधता होती है मानव मूल्यों को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक और विशिष्ट मूल्यों को परंपराओं को विशेषताओं को धारण करती है। ये विविधता मानव मूल्यों को संबंध में बहुवर्ष बहुवर्षीय बनाती है, जिसमें व्यक्ति के समाज और दृष्टिकोण के व्यवहार में विविधता आती है। जैसे कि हम लोग बात है, मूल्य पर विविधता हो सकती है, सांस्कृतिक संदर्भ हो सकता है, मूल्यों का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है। और उसमें कुछ समझ हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विश्वास, निर्णय और ईमानदारी में महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो ईमानदारी जो होती है, ठीक है, ऑनेस्टी की हम लोग बात करते हैं। तो ऑनेस्टी विश्वास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के सच्चाई और विश्वसनीयता को दर्शाता है। जब व्यक्ति ईमानदारी से व्यवहार करता है तो दूसरे दूसरे के बीच विश्वास का निर्माण करता है और अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है। ठीक है। विश्वास निर्माण हो गया, संबंधों में मजबूती आती है, व्यक्तिगत व पेशेवर में प्रतिष्ठा होती है, संकट और समय में स्थिरता प्रदान करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है। नैतिक समृद्धि होती है, लंबे समय तक संबंध बना रहता है। वही अब डी की बात करते हैं। कार्यस्थल और अनैतिक व्यवहार के परिणाम क्या है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कंपनी जैसे कार्यस्थल नैतिक व्यवहार की गंभीरता हो सकती है। जैसे में हम लोग बात करते हैं, कंपनी और विश्वसनीयता का नुकसान हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों के बीच तनाव का संघर्ष हो सकता है। कर्मचारियों की नौकरी में जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। कानूनी परिणाम हो सकता है। इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। उसके बाद लिखना है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
की अवधारणा पर चर्चा करें। CSR, ठीक है। CSR की हम लोग बात करते हैं तो क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये जो होता है CR एक व्यवसायिक मंडल है जिसमें कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन के साथ साथ समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। एक स्वैच्छिक पहल है जिसके तहत कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा समाज के कल्याण के विकास के लिए निवेश करती हैं। सामाजिक कल्याण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, नैतिकता व्यवसाय का संचालन हो गया, अस्थायी समुदायों का विकास हो गया। इसके बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं। CSR के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो इसे लिखने कंपनियों के प्रतिष्ठा में सुधार होती है, कर्मचारियों की संतुष्टि संतुष्टि और प्रतिबद्धता होती है, ठीक है। ग्राहकों की वफादारी होती है, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। वहीं हम लोग बात करते हैं F वाला क्वेश्चन, पेशेवर सेटिंग के नैतिक सुविधाओं को कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। पेशेवर माहौल का नैतिक सुविधाओं का समाधान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में। पेशेवर जो माहौल होता है, जटिल और समस्याएं हो सकती है जिनका समाधान ढूंढना चुनौतीपूर्वक होता है। इन सुविधाओं को हल करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित होते हैं। नैतिक सिद्धांतों का पालन हो गया, हितधारकों का विशेषताएं होगा, निर्णय लेने में प्रक्रिया हो गई, पेशेवर का मार्गदर्शन हो गया और सलाह हो गया, ठीक है। नैतिकता नियमों का पालन हो गया। वहीं अगर हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, इसके हिसाब से 3 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास और मानवीय मूल्यों को नैतिकता के प्रभाव को विश्लेषण करें और अपने तर्कों को समर्थन के उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मानव के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो मानव मूल्य एक नैतिक समाज का विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मूल्य और नैतिकता के हमारे व्यवहार को निर्णय को आकार देते हैं जिससे समाज का सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे मानव मूल्य पे जो प्रभाव होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, नैतिकता का विश्वास हो गया, ठीक है। नैतिकता के प्रभाव की हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तिगत विकास हो गया, सामाजिक संबंधताएं हो गए, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं हो गए, ठीक है। और इसमें समर्थन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, जैव नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करें जिन्हें व्यवसाय निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना चाहिए। सिद्धांतों के कॉर्पोरेट वातावरण में कैसे लागू किया जा सकता है, लिखिए। तो सबसे पहले हो सकता है प्रिंसिपल, इसकी बात करते हैं तो हॉनेस्टी हो गया, ठीक है, फेयरनेस हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। वही हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। और इथिक्स बिहेवियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेतृत्व और संगठन सफलता के बीच में संबंध का मूल्यांकन करें, केस अध्ययन को वास्तविक जीवन में उदाहरण दें। इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो जो नेतृत्व होता है संगठन सफलता के लिए महत्वपूर्ण नेता वे होते हैं जो निर्णय लेने के कार्यों को नैतिकता के मूल्य को प्रभावित कर देते हैं। यह नेतृत्व शैली संगठन के भीतर एक सकारात्मक और नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जिससे संगठन सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। विश्वास और प्रतिष्ठा होती है, कर्मचारियों को प्रतिबद्धता की संतुष्टि मिलती है, नैतिक संस्कृति होती है, रिस्क का मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं डी क्वेश्चन क्या है। डी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सार्वभौमिक मूल्य को अवधारणा की व्याख्या करें और आज के वैश्वीकृत दुनिया के उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इन मूल्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, दिया जा सकता है, संक्षेप में लिखना है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल वैल्यू होती है, इसके सिद्धांत और आदर्श जो हैं सभी मानव समाजों के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये मूल्य विभिन्न सांस्कृतिक और समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं और मानवता के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, निष्पक्षता, सम्मान और जिम्मेदारी,
इसके बात करते हैं वैल्यू की, हम लोग बात करते हैं तो वैश्विक समझ हो गया, सामाजिक स्थिरता हो गया, नैतिक का नेतृत्व हो गया, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं प्रमोट यूनिवर्सल वैल्यू की बात करते हैं, शिक्षा की जागरूकता हो गई, सामुदायिक कार्यक्रम हो गया, और नैतिक नेतृत्व हो गया, मीडिया का संचार हो सकता है। तो ये दोस्तों पेपर खत्म हुआ, लेकिन आप लोग 80 नंबर का पेपर है और अच्छे से लिख के आइएगा। इसमें आप लोगों को ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, और इसका नंबर आप लोगों को तो पता है कि जुड़ता उड़ता है नहीं, इसलिए बस आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन करके आइएगा ताकि आप लोग इसमें पास हो जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।